ये स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान ने सियासी घमासान छेड़ दिया है। विपक्ष की तरफ से लगातार भागवत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। हालांकि साधु संत इस बयान के पक्ष में खड़े हुए हैं। कुछ यह भी कह रहे हैं कि इस बयान का गलत अर्थ निकालकर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर भागवत ने यह क्यों कहा और क्या है इसका अर्थ, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पहले हम बात करते हैं मोहन भागवत के उस बयान के बारे में। भागवत ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कई भाषाएं और संस्कृतियां इस मुद्दे के कारण पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए प्रजनन जो दर है 2.1 से ऊपर रखना जरूरी है। हमारे देश की जनसंख्या नीति जो 1998 या 2002 में तैयार की गई थी, साफ तौर से कहती है कि कुल प्रजनन दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। जब हम 2.1 कहते हैं तो इसका मतलब है कि यह थोड़ा अधिक हो, कम से कम 3। विज्ञान भी ऐसा ही कहता है। संख्या 4 लोगों की कमी भरती है, चित्र विषय है। इसका कारण विज्ञान, जनसंख्या शास्त्र। आदित्य बताता है कि यदि 2.1 के नीचे चले गए तो समाज नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर कोई नहीं रहता, उसे मार देगा ऐसा नहीं है। यदि कोई संकट हो तो स्वभाव नष्ट नहीं होता और आगे बढ़ता है। अनेक भाषाओं के अटकने से समाज ऐसा होता है। 2.0 के नीचे आते समय हमारे देश की जनसंख्या 1978 में निर्धारित की गई थी, 2002 में टल गया। ये घटना के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताओ। 1 के नीचे 2 बिंदु बताओ। 2 से 11.1 मनुष्य चलता नहीं है। कम से कम 2 या 3 से अधिक तारीखें लगभग चाहिए। मोहन भागवत का यह बयान सामने आते ही विपक्ष ने इसे देश में बेरोजगारी, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से जोड़ दिया है। साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं। चलिए सुनाते हैं आपको कि विपक्ष के नेताओं ने क्या सवाल यहाँ पर उठाए। हम 3 क्या 30 भी पैदा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है मोहन भागवत जी। मगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम बच्चे पैदा करें तो हम स्वस्थ रहें, एजुकेशन का फीस कम करें, एयरलाइन का टिकट काबू पे रखिए। 50-50 हजार हैदराबाद से दिल्ली आना और आना जाना में 1 लाख रुपया लगते हैं। स्कूल के एडमिशन में लाखों रुपए खर्चते हैं। पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़े करने पे हमें नौकरियां नहीं मिलते हैं। तो हम बच्चे क्यों पैदा करें, ये भी हमें समझना है। धर्म संभालने के लिए नहीं। मोहन भागवत जी को, आरएसएस को और भाजपा को पहले तो बैठकर आपस में तय करना चाहिए कि आबादी बढ़ाना है या घटाना है। एक तरफ तो भाजपा के नेता कहते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ भागवत जी कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। तो ये कंट्रडिक्शन है आपस में, और इसको पहले दूर करना चाहिए। उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव देना चाहिए। सरकार एक पॉलिसी बनाए, नीति बनाए कि आज हमारी जो जनसंख्या उसको देखते हुए क्या नीति अपनाना चाहिए। कांग्रेस के सांसद यहाँ पर तारिक अनवर और यहाँ पर सांसद रेणुका चौधरी ने अपना जो है यहाँ पर एक बयान दिया है जिस तरीके से विरोध करे। लेकिन इधर से जो भागवत का जो बयान है उस पर साधु संत हैं वो पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि उन्होंने उसका समर्थन करने के साथ ये बात भी कही है कि यहाँ पर जो 3 बच्चे हैं वो भी यहाँ पर कम है। सुनिए कि साधु संतों ने क्या कहा। देखिए, उनकी डेमोग्राफी की चिंता तो है ही उनकी, पर उनकी चिंता ये भी है कि संबंध भी तो नहीं रहेंगे। हमारे चाचा ताऊ कहाँ रहेंगे, मौसी कहाँ रहेगी, चाची कहाँ रहेगी। हमारे संबंध विच्छेद हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। वो तो 3 की बात कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि अधिक होने चाहिए बच्चे, और अधिक बच्चे होंगे तो हम इस देश को संभाल पाएंगे, संबंधों की रक्षा कर पाएंगे। हम दो हमारे दो। कांग्रेस की इस दमनकारी नीति ने जिस प्रकार से हिंदुओं का शोषण किया और हिंदुओं को अपमानित करने के साथ हिंदुओं के साथ भेदभाव का व्यवहार स्थापित किया है। एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस जानती थी कि बढ़ती जागरूकता के साथ कांग्रेस अपने अस्तित्व और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को समाप्त कर देगी, अपने वर्चस्व को खो देगी। इसीलिए उसने हिंदू समाज के लिए के साथ में षड्यंत्र किया और सन 1970 से लेके 1980 के मध्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से, जो कि इसे सरकारी कार्यक्रम में सम्मिलित करके और पूरे देश में इसको संचालित किया गया। और कहा तो यहां तक जाता है कि हिंदुओं के साथ में जबरन उनकी नस्बंदी कराई गई। वहीं मजहबी मतांतर के लोगों को जो जानते थे, कांग्रेसी यह जानते थे कि सीधे तौर पर ये हमारे वोट बैंक है और जितनी जनसंख्या इनकी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमें भविष्य में फायदा होगा, क्योंकि यह इनको पूरी तरीके से पता था कि आने वाले समय में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी।
और इन्होंने मजहबियों को उकसाने और उन्मादा करने के लिए प्रेरित किया और एक चच्चा 4 चच्ची और उनके 40 बच्चों के माध्यम से आज जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। विरोध और समर्थन के बीच अब मोहन भागवत के इस बयान के पीछे की वजह, उसके मायने क्या है, वो हम आपको समझाते हैं। अगर हम इसको यूं समझें कि अगर जनसंख्या नियंत्रण की जो बात जिस तरीके से यहाँ पर कही, भागवत के बयान को जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका मानना है कि 3 बच्चे पैदा करने से परिवार नियोजन में यहाँ पर मदद मिलेगी। दूसरा अगर जो है पॉइंट वो है आर्थिक विकास का। भागवत का यह भी मानना है कि 3 बच्चे पैदा करने से परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। वहीं अगर तुम सामाजिक संरचना से जोड़कर देखें तो इस बयान को सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। भागवत का मानना है कि 3 बच्चे पैदा करने से परिवार की सामाजिक संरचना में यहाँ पर सुधार होगा। उसे भागवत के इस बयान पर और भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको बताते हैं कि समर्थन में क्या कुछ बोले हैं। वैसे कुछ लोगों ने भागवत के इस बयान का समर्थन किया है। उनका मानना है कि ये बयान जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इधर विरोध में जो लोग बोले हैं उनका कहना है कि बयान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद का उल्लंघन यहाँ पर करता है। दोनों तरह की चीजें जो हैं यहाँ पर सामने आ रही है। देखिए, मोहन भागवत के इस बयान ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। मामले में अब भी लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर आई है। जहां दशकों से देश में हम दो हमारे दो का जो नारा है वो यहाँ पर प्रचार प्रसार में रहा है, तो वहीं अब 3 बच्चे पैदा करने के बयान पर सियासी जो घमासान है वो छिड़ गया। अब कहाँ तक जाता है ये सियासी घमासान, वो देखने की बात होगी। नमस्कार।